हजारीबाग जिला के अंतर्गत चुरचू प्रखंड के एक बहुल आदिवासी गांव है और बगल में एक फिर बहुल आदिवासी गांव है। बताया जा रहा है कि यहाँ देश आज़ाद होने से पहले से यहाँ के ग्रामीण रह रहे हैं और यह गांव के दुर्दशा है कि ये ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर रोड हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, यह तीनों समस्या अत्यधिक हैं और इसी को लेकर के ही आज यहाँ पर ग्रामीणों ने बैठक किया और बैठक में पता नहीं क्या क्या चर्चा किए और हम आए हैं यही सब के समस्याओं को जानने के लिए। हैं यहाँ पर बैठे अनेकों लोग हैं, आइए हम इन सबों से जानने का प्रयास करते हैं। दादा आपको जोहार। ये पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पर बैठक किए है ना, ये पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पर क्या बैठक किए हैं, ये थोड़ा आप विस्तार से बताते। ये रोड है ना, रोड का समस्या के लेकर हम लोग इस चर्चा में हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग अनेकों साल से मतलब स्थिति रोड का इतना ही गंभीर है कि कहना नहीं। अब मान के चलिए थोड़ा मोड़ा कोड़ी उड़ी में बनाते हैं फिर चलते हैं। अब इसमें है कि हम लोग को झांसा दिया जा रहा है इस मतलब विषय में कि ये इलेक्शन में हो जाएगा, वो इलेक्शन में हो जाएगा। दादा फिर आपसे ये पूछ रहे थे जैसे भारत आज़ाद होने के 78 और ये झारखंड बिहार से अलग होने के 24 साल बाद भी आप लोग का ये दुर्दशा है। हाँ। और आप ये बता रहे हैं। हाँ, बस वही है कि जब भी इलेक्शन आता है ना तो हम लोग के पास आता है लोग, बोलता है कि नहीं से अगर इस सेशन में हो जाएगा, फिर बोलता है कि फिर इस सेशन में हो जाएगा। और सेम मतलब हम लोग इलेक्शन में सेम आदमी को वोट कर रहे हैं। पहले हमारे स्वर्गीय टेकाल महतो जी थे, ठीक है, उनको हम लोग वोट जेएमएम से थे, उनको हम लोग वोट कर रहे थे। अभी उसका बेटा जो जेपी पटेल जो है वो आए हैं, उनको हम लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बीजेपी में गए तो हम लोग फिर उन्हीं को वोट किए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यह एरिया के ग्रामीण ओनली एक ही वंशज को वोटिंग करते आ रहे हैं और आइए हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वही है मुद्दा। फिर नेक्स्ट बार जो हुआ सेम उसी तरह बात हुआ। ठीक है, मैं 2 बार गया भी। हम जब गया तो लेटर पैड हमको भी मिला ये रोड के विषय में, लेटर पैड हम जमा भी किए। उसके बाद कहाँ कुछ किसी तरह से ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये विधायक द्वारा आश्वासन दिया जाता है और लेटर के माध्यम से ये रोड का भी ये लिखित रूप से दिया जाता है, लेकिन आज तक रोड का यही स्थिति है जो पहले था। और भी दादा साहब उपस्थित हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा। और ये हमारे बीच एक दादा है, इनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। दादा अभी कुछ बात रखते हैं, बोलिए आप ही बोलिए। तो बोलिए। तो वही है हम लोग का मेन मुद्दा। तो अभी है कि जैसे है ना कि यहाँ आता है, जैसे दूर आदमी काम करने जाता है, शाम को आता है तो रोड जैसे यहाँ पर अभी देख लीजिए कि कैसे है। देखिए तो बाइलक है कि किसी तरह टायर फिसल जाता है और कुछ तो बहुत तरह से मतलब आदमी गिर उड़ जाता है। बरसात में जैसे टायर इधर चल गया उधर चल गया, मतलब बोलिए तो इतना ही मतलब स्थिति खराब है कि आप रोड को भी देख सकते हैं। आप देखने वाला चीज़ है। देखिए हम कैमरामैन से कहना चाहें कि आप थोड़ा ये रोड को दिखाइएगा। जैसे साफ सफाई है इसलिए हम लोग मतलब ने कि यहाँ बैठे हुए हैं। खराब देखिए इसका स्थिति देखिए, यहाँ पर किस हिसाब से जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए अब यहाँ कुछ बनता है। अब देखिए हम लोग माने कोई गाड़ी का लाइट कम रहता है, कोई गाड़ी का ज़्यादा रहता है। जिसका ज़्यादा है वो तो अच्छा से दिख रहा है, एकदम क्लियर है। लेकिन जिसका जो लाइट नहीं, सबसे बड़ा चीज़ ये मुद्दा है कि सबके पास बाइक थोड़ा ना है तो साइकिल भी है। अब साइकिल से आता है तो उसके पास लाइट नहीं है तो क्या करेगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो वही है। तो हम लोग अभी बैठक इसलिए रखें कि इसको अब हम लोग अपना से रिपेयर करेंगे तब हम लोग चल पाएंगे, नहीं तो फिर वही गिरते रहो। अच्छा तो फिर हम पूछ रहे थे आपसे, जैसे आपने कहा कि ये आप लोग ये विधायक के पास गए, ये जेपी पटेल के पास, और इनके अलावे आप लोग कहाँ फिर गए ये रोड के लिए? नहीं, हम लोग और कहीं नहीं गए। सिर्फ देखिए मेन मुद्दा यही है कि हम लोग जिसको वोट करेंगे उसी को ना जानेंगे। जो हम लोग का प्रतिनिधि रहे उसी के पास। नहीं, हम लोग बुढ़बक आदमी कहाँ जाएंगे तो वहीं पर जहाँ पर जो है मेन जड़, वही ना जड़ को जा कर के हम लोग उसी को ना बोल सकते। हम लोग का भगवान वही है तो उसी को ना हम लोग सोचेंगे, उसी के पास ना जाएंगे। लेकिन आज तक भी रोड के बारे में आज तक भी कुछ नहीं, ना खाली वोट के समय में दीजिए और फिर उसके बाद दे देते हैं और बाद सुतल रहते हैं।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये वोटिंग के समय में ये इधर के नेता, ये चाहे मुखिया रहे, सरपंच रहे या फिर विधायक रहे, सांसद रहे, ये वोट के समय में ये सब वोट मांगने के लिए आते हैं और जैसे ही ये वोट चुनाव ख़त्म हो जाता है फिर ये सब ये गायब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि यह सब नेता ये बरसाती मीठा के जैसे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, साल में एक बार वैसा करके। और यहाँ पर आने भी ये दादा उपस्थित है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा अभी कुछ बोलते? मेरा नाम दीपक कुमार महतो हुआ। जैसे मुद्दा मेरा रोड का है, जैसे मैं अभी तक कुंवारा हूँ, रोड के चलते मेरा शादी नहीं हो रहा है। बाप रे। एक और ये थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि ये सड़क के चलते ये विवाह नहीं कर रहा है। और हम तो कुछ देर पहले भी बता चुके हैं कि देश आज़ाद होने के 78 और झारखंड अलग होने के ये 24 वर्ष बाद भी यह गांव के दूरदर्शी ये पुराने ये पिछले का पैसा ही है। और ये दो गांव के ग्रामीण आज बैठक किए हैं कि ये उम्मीद में कि इन सबों के रोड बने। और भी दादा सब उपस्थित है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ये दादा से भी कुछ जान लेते हैं। जैसे रास्ता नहीं होने के कारण रिश्ता आता है, देखता है रास्ता नहीं है तो रिश्ता मतलब टूट जाता है। अभी तक मैं कुंवारा हूँ, तो वही मुद्दा है कि रोड बन जाएगा तो मेरा शादी भी हो जाएगा। वही मुद्दा है बस रोड के ही, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा दादा, हम आपसे पूछ रहे थे जैसे यहाँ पर हो गया, इधर ये रोड गया है, एक गांव है बहुल आदिवासी गांव बीनकरवा हो गया और ये हो गया सिंघनिया हो गया, है ना। तो आप लोग का रोड ये आप लोग मिल करके कहीं नहीं गए हैं क्या ये रोड को लेकर? कि लेटर पेड में मिलता है, जाते हैं मतलब विधायक के पास तो बोलता है हाँ बनेगा बनेगा। दोनों गांव को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, दोनों गांव को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। एक दादा है, उनसे भी हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे। हाँ, तो हम लोग का रास्ता है कि बहुत दिन से दलदल है, जबकि 5 साल बोलते 35 साल से यहाँ विधायक रहा गया है टेकलाल महतो, उसका बेटा भी रहा जेपी पटेल, खीरू महतो आए और देख के गए हैं। ऐसा नहीं है कि वोट के समय आते हैं और फिर देख के ही चला जाते हैं, बोलते हैं कि अवर जिताइए बनाएंगे, फिर वही लिख के दिया जाता है, फिर वो रह जाता है। तो आप लोग कितना बार जिताए हैं? हम लोग तो जब खड़ा हुआ तब जिताए हैं। कभी तो हार हम जब से पैदा हुए हैं तब से तो उसी का पिताजी था, उसके बाद उसका बेटा है, हम तो उसी को वोट देते आ रहे हैं। कितनों दल बदलू किया, आता है यहाँ वोट मांगने के लिए आता है, जानता है कि यहाँ हमारा वोट है, वो आता है और फिर चला जाता है। मतलब आपके कहना के अनुसार ये जेपी पटेल वोट का ठगी करते हैं? हाँ एकदम बिल्कुल। जब आता है तब बोलता है कि बनेगा, अबर जिताइए अबर बनेगा, लेकिन खाली कागज़ कलम में ही रह जाता है और यहाँ तक तो होता ही नहीं है। अच्छा, फिर पूछ रहे थे दादा आपसे, जैसे ये आपने कहा कि शुरू से लेकर के अंतिम तक ये मांडू विधानसभा में ज़्यादातर तो ये जेपी पटेल ही, तो ये दोनों विधायक जीतने के बाद क्षेत्र का दौरा किए थे कि नहीं किए थे? देखिए वोट लेने के लिए तो आते थे, नहीं जीतने के बाद कभी नहीं आए हैं। जीता उसके बाद फिर सिर्फ आते हैं तो वोटे लेने के लिए आते हैं और दूसरा काम नहीं करते। मतलब आपके कहने के अनुसार ये दोनों विधायक ये बरसाती मिठाकी के जैसे आते थे ना, चुनाव के समय फिर गायब है। अभी फिर आएंगे, संसद में फिर आए थे, चिचिकला तक आए थे। जब उसको हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आएंगे संसद के लिए यहाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि आप तो विधायक हैं यहाँ के, यहाँ सब समस्या जानते हैं, लेकिन आते ही नहीं हैं, आइबे नहीं किए। वहाँ चिचिकला में आए, हाथ डोला के आए, हम लोग सब करके रखे थे कि और कागज़ भी वहाँ तक पहुँचे था। दादा आपसे आप पूछ रहे थे, जैसे आपने कहा कि लगातार आप लोग ये जेपी पटेल और उनके परिवार को ही वोट को देते आए हैं, जब आप लोगों को एक बार या फिर 2 बार ठगा गया तो फिर आप लोगों ने ये जेपी पटेल का परिवार को क्यों जिताए? भरोसा है उसमें ना, भरोसा है, इसलिए भरोसा के चलते कि कुछ नहीं तो करेगा। तो दादा भरोसा करते करते आपका ये अब भरोसा करते करते भरोसा टूटने वाला है, अब टूटेगा है, उसका साफ हो जाएगा, वो अपने आप इस्तीफा दे देंगे। अगर वो ये कल या फिर परसों या फिर कभी भी आकर के आप लोग को कहे कि हम रोड बना देंगे, फिर से हमको वोट दीजिए, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे पहले रोड, उसके बाद देंगे वोट। रोड इसके बाद वोट? हाँ, ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पहले रोड इसके बाद वोट। अगर जेपी पटेल यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो, और आने भी दादा है, इन सभी से भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कौन है? हाँ, आप फिर बोल रहे थे, कुछ और बोले। और जैसे यहाँ है कि बाज़ार उजार जाने में बहुत परेशानियाँ होता है, महिलाओं सबको टोकरी में ले जाते हैं, हम लोग छोटा
घर गांव के हैं, खेती बाड़ी से सब जुड़े हुए हैं, तो बहुत परेशानी होता है। जैसे ड्राइवरी में भी एम्बुलेंस आने में बहुत झमेला होता है। अभी एक लड़का बोल रहा था कि हमारा रोड के चलते शादी नहीं हो रहा है, शादी आता है तो टूट जाता है रिश्ता, ऐसे ही समस्या है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि रोड के चलते, ये सड़क के कारण ये दो गांव में अनेकों समस्या होते हैं। और बताया जाता है कि ये बिनकरवा गांव में एक शख्स ये गिर कर के जख्म हो गए थे। ये जिनको खटिया से लेकर के यहाँ ये छोटका मंझी मोड़ तक लाया गया था, और तभी ये प्रेस मीडिया के माध्यम से अनेकों बार ये वह समस्या को ये अखबार के माध्यम से प्रकाशित किया गया, लेकिन संज्ञान लिया गया था और अनेकों नेता ने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पर रोड बनेगा, लेकिन करते करते ये आज तक ये सड़क का वही स्थिति है। और ये है कि हम ये नहीं कहेंगे और ये यहाँ पर आने भी दादा उपस्थित हैं, इनसे कुछ हम ये चुनाव को लेकर के भी कुछ ये जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा पूछ रहे थे आपसे कि जैसे आप लोग ने कहा कि ये जब से ये झारखंड अलग हुआ तब से आप लोग सिर्फ ये जेपी पटेल के परिवार को ही वोट देते आए हैं, और अब हम कहना चाहेंगे आपसे ये आगामी 2 या 3 महीना के अंतराल में झारखंड विधानसभा होगा, ये चुनाव होगा, तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा कहना है ना कि देखिए, उसको हम गलत इसलिए नहीं कहेंगे कि जैसे टेकलाल महतो जी थे, उस समय हम लोग छोटा थे, तो हमारा दादाजी था वो सब, तो उसको जब लाया जाता था ने तो मतलब अपने आप में इतना ही मतलब हम लोग का गांव को मतलब बढ़ावा की ओर लेके जा रहे थे। हमने देखने वाला चीज़ है कि वो थे तब तक तो ठीक था, हम लोग का अनेक समस्या भी वो ठीक किए हैं। अगर वो रह जाते तो हम लोग का ये समस्या दूर हो जाता। उसका जो बेटा जो यहाँ आया ना, तो उसी के ज़रिए से हम लोग उसको मतलब वोटिंग कर रहे हैं कि शायद उसमें से एक पैसा भी तो छवि आना चाहिए ना कि बाप पर आएगा। इसके वजह से कि मान के चलिए कि वो उतना हम लोग को किए तो थोड़ा सा एगो रोड भी कर सकते हैं, इसलिए भरोसा है कि आज नहीं तो कल करेंगे। लेकिन तो आप यहाँ का नाम भी बोले ना तो जानबो नहीं करते होंगे कि अच्छा दादा, आपसे पूछ रहे थे, जैसे आपने कहा कि ये भरोसा पर आप लोगों ने वोट दिया, जैसे फिर आपसे एक बात पूछ रहे थे, जैसे ये जेपी पटेल तो जेएमएम में थे, है ना, जेएमएम से वो फिर भाजपा में चले गए, फिर भाजपा से वो ये कांग्रेस में आ गए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप ये हमने आपको इसलिए यह सवाल पूछा ये क्योंकि आपने भरोसा का बात कहा। हाँ, तो क्या है ना कि गया तो अब है ना कि अब हम लोग छोड़ेंगे, इसलिए मतलब छोड़ेंगे ना कि जैसे विश्वास जो होता है ना धीरे धीरे टूटता है, तो उसी तरह हम लोग का विश्वास अब खत्म हो गया। हम लोग नहीं, हम इस बार सोचे हैं कि जो ये बीन करवा हम लोग का रहा और एक तो हम लोग का सिंघनिया रहा, जस्ट बगल में है गोबरदहा, ये 3 को हम लोग सोचे हैं कि वोट करने के लिए अभी जाना नहीं है, सीधा मतलब कोई भी आए हम लोग को मुद्दा का समस्या निकाले, उसके बाद वोट देने नहीं जाना है, मतलब इन सब वोट नहीं करेंगे हम। यहाँ का ग्रामीणों को कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट देने से पहले ये सब सड़क जाम भी कर सकते हैं और वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और ग्रामीणों के अनुसार यह भी अनुमान किया जा रहा है कि अगर जो भी नेता या फिर पार्टी क्षेत्र में आए वोट मांगने के लिए, या 3 गाँव में या 2 गाँव में, तो यह सब ये कड़ा से कड़ा ये विरोध करेंगे। और भी इन दादा से हम जानने का प्रयास करेंगे। मैंने क्लियर है ना कि इस बार वोट नहीं होगा हम लोग का गांव से, एकदम बिल्कुल नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, तो फिर हम पूछ रहे थे, जैसे अगर बाई चांस आप लोग के पास जैसे आपका 2 गांव हो गया, एक बिनकरवा हो गया और एक ये सिंघनिया हो गया, अगर ये 2 गांव में कोई दिग्गज नेता आ जाए और आप लोग को ये पूर्ण विश्वास दिला दे कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हम आप सबको ये मतलब दिलासा दे रहे हैं कि आप ये 2 गाँव का हम रोड बना देंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो बात नहीं, पहले काम रोड जो बनाएगा अब वोट उसी को मिलेगा, एकदम फाइनली डिसीजन है। इन साल मतलब है कि 1-2 महीना में है ना इलेक्शन होने वाला नहीं, हम लोग वोट देने वाले नहीं। पूरा मंथन अभी भी देखिए यहाँ है ना, सामाजिक सबको का एकदम पूरा विचार है, जब हम लोग अपना से ही बना सकते हैं तो फिर वोट क्यों देंगे हम लोग को? जब मेरा कहना है कि सरकार से हम लोग कुछ फ़ायदा मिलेगा तब ना, जब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर वोट क्यों करेंगे हम? फाइनली बात है। यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये 2 गांव में रोड नहीं बनेगा तो वोट ना के बराबर ही देंगे। और यह ग्रामीणों के अनुसार ये काफ़ी आक्रोश में लग रहे हैं। और यहाँ पर एक उपस्थित हैं दादा, इनसे भी कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, अब भी इस पर कुछ ये ठोस विचार रखते हैं?
क्या विचार रखेंगे, बोलते बोलते बोलने का भी मन नहीं करता। हम तो कहेंगे कैमरा में नहीं बोलेंगे, हम पब्लिक के बीच में बोलेंगे। हर लोग को तो बोल बोल करके थक चुके, तो उससे बढ़िया हम क्यों कैमरामैन में बोले, ये पब्लिक को बोलेंगे कि इसी तरह ज़िंदगी काटना है। हम लोग का कोई भगवाने नहीं है, कोई मालिके नहीं, कौड़ी ले आओ, एक आध घंटा काम करो बाबू, किसी तरह जाना आना है, यही बोलना चाहते हैं। और क्या को बोलेंगे कि इसी तरह ज़िंदगी काटना है। हम लोग का कोई भगवाने नहीं है, कोई मालिके नहीं, कौड़ी ले आओ, एक आध घंटा काम करो बाबू, किसी तरह जाना आना है, यही बोलना चाहते हैं। और क्या बोले दूसरा सब, कैमरा में क्या बोलेगा, सही बोलेगा। ग्रामीण ने ठान लिया, रोड नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीण ने ठान लिया, रोड नहीं तो वोट नहीं।